आज जो क्लास 11th का अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो अकाउंट्स का जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे के घर पहुँचे वो मिला लीजिए कि कितना मार्क्स आप लाएंगे और आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है, कितना नंबर आना चाहिए। और जो भी नंबर आपको आएगा हम पूरा का पूरा आंसर करवा देंगे। जो भी नंबर आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आया। और मेरा मानना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे मॉडल सेट से ही पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर जा सकता है, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे मॉडल सेट से आया था। तो मॉडल सेट को ध्यान से जो पढ़े होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा, वो आराम से मार लिए होंगे। अभी भी जो एग्ज़ाम होने वाला है इकोनॉमिक्स, CA और ETP का, वो भी मॉडल सेट से ही आएगा। तो आप मॉडल सेट पढ़ते जाइएगा। और 2-3 कल, चूँकि कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला था वो पोस्टपोन्ड होकर 20 तारीख पहुंच गया। तो कल मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। तो जितने बच्चे नए हैं, जो नए पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचे। क्योंकि बहुत बच्चे देख लेते हैं फिर भूल जाते हैं कि कहाँ देखे थे, बहुत अच्छा वीडियो था, कहाँ देखे थे। तो ये ढूंढने में परेशानी ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आंसर कर पाएँ। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करते हैं। यहाँ समझाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर बताने की जरूरत है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट बोलता है कि अकाउंटिंग बिगिंस, अकाउंटिंग कहाँ स्टार्ट होता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स। फर्स्ट का 1 देख लीजिए मिला के और नंबर जरूर बताइएगा कमेंट करके। बोलता है कि 31 मार्च को 5000 का माल बेचते हैं, उसके बाद 8000 का स्टॉक बचा। तो 8000 का स्टॉक के बारे में पूछ रहे हैं। क्या है, घटना है। स्टॉक हमारा बचेगा तो क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। तो 2 का फिर फर्स्ट। 3 द पर्सन हुई रिसीव कैश, जो पैसा हमसे रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जो हमसे रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो 3 का भी फर्स्ट। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनटेंजिबल एसेट, इसमें से कौन अमूर्त संपत्ति है। याद रखिए गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। तो 4 का 4। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट के अनुसार से चलता है, तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार चलता है। 5 का भी 1। 6 फिक्स एसेट एंड करेंट एसेट किसके आधार पर बांटा जाता है, तो टाइम पीरियड के आधार पर बांटा जाता है। किसके आधार पर बांटा जाता है, टाइम पीरियड के आधार पर बांटा जाता है। अगर 1 साल से कम होगा तो करेंट एसेट, 1 साल से ज़्यादा होगा तो फिक्स एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी किस में लाता है, यानी एकरूपता किस में लाता है, प्रिंसिपल में, तीनों में लाता है। देखिए ऑल ऑफ दीज मारिएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए बहुत सारा टिक मारा है, तो हम लोग सही करें। सर ये हिंदी है, जिसने भी क्वेश्चन पेपर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन है जो बेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। तो याद रखिएगा एक्रूअल बेस और कैश बेस तो समझा चुके हैं, लेकिन क्रेडिट बेस कोई अकाउंटिंग का बेस नहीं होता है। तो 8 का मारिए 4। 9 बोलता है क्या भेजा जाता है जब कोई कस्टमर माल वापस करता है। तो कस्टमर माल वापस करेगा तो क्या भेजेगा, यानी सप्लायर जो है, सप्लायर कस्टमर को क्या भेजता है, सप्लायर कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजता है। और कस्टमर जब माल वापस करेगा तो कस्टमर सप्लायर को भेजता है डेबिट नोट। याद रखिएगा, कस्टमर सप्लायर को क्या भेजता था, डेबिट नोट। गुड्स परचेज फॉर कैश, अगर हम नगद में सामान खरीदते हैं तो क्या संपत्ति बढ़ेगा, हाँ जी बढ़ेगा, कि हमारा गुड्स बढ़ेगा। बोलता है इंक्रीज, अच्छा गुड्स परचेज फॉर कैश विल इंक्रीज इन एसेट, होता है गुड्स तो बढ़ेगा लेकिन कैश क्या होगा, घट जाएगा। तो इंक्रीज इन एसेट तो नहीं होगा, डिक्रीज इन एसेट भी नहीं होगा। बोलते हैं नो इफेक्ट, जितना से माल बढ़े आएगा तो जितना स्टॉक बढ़ेगा उतना कैश भी तो घटेगा। तो नो इफेक्ट ऑन एसेट्स, संपत्ति पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। ट्रेडमार्क अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो याद रखिएगा ट्रेडमार्क अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रियल में भी कौन सा, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। ये कौन सा है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, अमूर्त वास्तविक खाता। 12 का मिलाइए, डेबिट बताइए। बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नाउ से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन कौन किसका अकाउंट है, रूल्स है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। किसका रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है। 12 का 3। 13 डेबिट क्या करता है, डेबिट किसको डिनोट करता है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब डेबिट होता है। अगर संपत्ति बढ़ेगा तो भी डेबिट, लायबिलिटी घटेगा तो भी डेबिट, कैपिटल घटेगा तो भी डेबिट। तो ऑल ऑफ दीज सब डेबिट बैलेंस रखता है इसमें, ऑल ऑफ दीज। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है। अगर 5000 रुपये का माल प्रोपराइटर खुद ले लेता है तो किस खाते में क्रेडिट करेंगे, तो इसका बनाते थे ना ड्राइंग टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज। तो किस खाते में क्रेडिट करेंगे, परचेज के खाते में क्रेडिट करेंगे। 14 का 2। 15 परचेज ऑफ मशीनरी अगर होगा तो क्या डेबिट करेंगे, बताइए। मशीन खरीदते हैं तो लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ही ना लिखते हैं। तो बता क्या डेबिट करेंगे, तो मशीनरी डेबिट करेंगे। तो 15 का ए।
कैश कॉलम बोल रहा है कैश कॉलम 3 कॉलम ऑफ कैश बुक में कैश कौन सा बैलेंस रखता है? कैश कोई भी कॉलम ऑफ कैश बुक हो हमेशा कैश डेबिट बैलेंस रखता है। कोई भी कॉलम ऑफ कैश बुक में कैश ऑलवेज हो डेबिट बैलेंस, कैश हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है। द इम्प्रेस सिस्टम पर्टेन्स, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ पे मिलता है? परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक नहीं, पेटी कैश बुक में आपको इम्प्रेस सिस्टम मिलेगा। पेटी कैश बुक में आपको इम्प्रेस्ड सिस्टम डेवलप मिलेगा और इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक में दिया रहता है, वहीं पे हम लोगों को पढ़ना है। डिस्काउंट कॉलन ऑफ कैश बुक बोलता है डिस्काउंट कॉलन इन ट्रिपल कॉलन कैश बुक जो है रिकॉर्ड्स, डिस्काउंट कॉलन इन ट्रिपल कॉलन कैश बुक रिकॉर्ड्स। बताइए डिस्काउंट कॉलम में कौन सा रिकॉर्ड करते हैं? 3 खाने वाली रोकड़ बही में छूट का डिस्काउंट को कहाँ पे लिखते हैं? कौन सा डिस्काउंट को लिखते हैं? तो कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। कौन सा डिस्काउंट को लिखते हैं? कैश डिस्काउंट को लिखते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका 18 का 2। पोस्टिंग इज डन, पोस्टिंग कहाँ किया जाता है? तो पोस्टिंग तो लेजर में ना किया जाता है, तो 19 का मारिए 2। द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन, अगर हम फिक्स एसेट उधार खरीदते हैं तो परचेज बुक में नहीं लिखते हैं, कैश बुक में नहीं लिखते हैं, सेल्स बुक में नहीं लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर लिखते हैं। फिक्स एसेट को उधार खरीदते थे जर्नल प्रॉपर। 20 का मारेंगे 3। द राइट साइड ऑफ अकाउंट, कोई भी खाता बनाते हैं ना तो उसके लेफ्ट साइड राइट साइड, तो याद रखिए लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, राइट साइड को क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। किसी भी खाते के किसी भी लेजर के लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल इन एन अकाउंट बोलता है कोई भी खाते में जर्नल से, अगर मान लीजिए जर्नल से किसी खाते में आप लिख रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो जर्नल से किसी के खाते में मतलब लेजर में, जर्नल से लेजर में लिखने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल से किसी लेन देन को लेजर में लिखना। 22 नंबर का देख लिए। 23 नंबर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, याद रखने के लिए स्टेटमेंट है, क्योंकि कैशबुक का पार्ट नहीं, पासबुक का भी पार्ट नहीं, नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है। 23 का मारो ए। 24 व्हेन बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड, जब कैशबुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, कैशबुक का बैलेंस दिया हो मतलब डेबिट बैलेंस दिया हो, तो कौन ऐड होता था? याद कीजिए बैंक चार्ज माइनस करते थे वहाँ, इंटरेस्ट ये भी ऐड होगा, ये माइनस होता था, चेक डिपॉजिट है, तो याद रखिएगा कौन ऐड होगा? इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक। 24 का 2 मारिए। पच्चीस में बोलता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, पासबुक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? पासबुक हमेशा याद रखिएगा, पासबुक जो है ना वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट का मतलब फेवरेबल प्लस, और अगर डेबिट पूछ रहा है तो डेबिट क्या होगा? अनफेवरेबल, यूएफ बोलते हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है माइनस, तो याद रखिएगा ये ओवरड्राफ्ट शो करता है, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट शो करता है। 25 का 1 मारिए। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, अकाउंट है, क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है? एक विवरण है। ट्रायल बैलेंस एक विवरण है, ठीक है। बैलेंस ऑफ द अकाउंट आर ट्रांसफर टू, खाते बताइए लेजर का बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। जो भी लेजर होता है लेजर का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? तो लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, तलपट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेजर के जितने बैलेंसेस हो गए उसको ट्रायल बैलेंस में तलपट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर किसी मशीन का रिपेयर करेंगे तो डेबिट क्या होगा? तो रिपेयर करेंगे तो एंट्री बनाएंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट, और 2 कैश। तो बताइए बोल रहा है कि डेबिट क्या करेंगे? तो डेबिट रिपेयर करेंगे। रिपेयर किधर है? रिपेयर डेबिट करेंगे, थर्ड में। तो 28 का हमारी 3, 28 का 3। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होता है? बताइए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैसे बनता है? डेप्रिसिएशन, ये ना डेप्रिसिएशन है, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन लगातार घटते जाता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। नहीं 29 का 1 मारेगा। 30 बोलता है डिस्कार्डिंग ओल्ड मशीनरी, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण पुराना मशीन खत्म हो रहा है तो उसको एब्सोलेंस बोलते हैं, अप्रचलन बोलते हैं, अप्रचलन। अगर टेक्नोलॉजी के कारण मेरा मशीन ख़राब हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रचलन। तो 30 का हमारी ए। प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है प्रोविज़न। प्रोविज़न चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है पीएल के डेबिट में लिखाएगा, ये पीएल के डेबिट में लिखाएगा तो उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? इससे प्रॉफिट घट जाता है। तो हमारी 31 का 2, 32 का हमारी
रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, अगर कैपिटल रिसिप्ट से कोई रिजर्व बनता है तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट से कोई रिजर्व बनता है तो कैपिटल रिजर्व कहलाता है, याद रखिएगा। कैपिटल रिसिप्ट से बने हुए रिजर्व को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। 32 का हमारी ए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाई, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन काटता है? तो क्रेडिटर काटता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर लिखता है बिल डेटर के ऊपर, क्रेडिटर किसके ऊपर लिखता है? डेटर के ऊपर लिखता है। तो हमारी 33 का बी। व्हेन बिल इंडोर्स, बताइए अगर हम बिल को इंडोर्स कर देते हैं, बेचान कर देते हैं, और बेचान के बाद बिल अगर डिजॉनर हो जाता है तो ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, किसके खाते में ड्रॉवर क्रेडिट करता है? तो इंडोर्सी के खाते में ड्रॉवर क्रेडिट करता है। किसके खाते में? इंडोर्सी। तो 34 का हमारी 2। बताइए इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, सीरियल ऑर्डर में सजाना है। सबसे पहले क्या निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नहीं, ऑपरेटिंग नहीं, ये भी नहीं। सबसे पहले देखिए ये सही है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर ऑपरेटिंग, फिर नेट प्रॉफिट। तो ये सही है आपका। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, तीनों निकलता है। तो हमारी 35 का थर्ड। और समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, बताओ ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें खाली एसेट और लायबिलिटी लिखा जाता है पार्टिकुलर डेट का? तो इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लिखा जाता है पार्टिकुलर डेट का। तो 36 का हमारी 3। 37 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज दैट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कौन है? विच विल नॉट बी पेड, जिसको पेड ही नहीं करना है, गलत बात है। पेड नहीं करना है तो आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया? जो पेड हो चुका है, नहीं, विच विल बी पेड, जिसे पेड किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। 37 का 3 मारिएगा, 37 का 3 मारिए। 38 बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा खाता बना के निकालते हैं? तो ट्रायल बैलेंस से नहीं निकलता है, प्रॉफिट लॉस से, बैलेंस शीट से नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं। तो 38 का मारिए 2, 38 का 2। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, बताइए इसमें से कौन है जो सॉफ्टवेयर है? तो पेरोल एक सॉफ्टवेयर है। पेरोल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा पेरोल। तो हमारी 39 का 2। और 40 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये फ़ायदा है, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट है, कंप्लीटनेस है, लेकिन घाटा है कि कॉस्टली है, बहुत महंगा है। तो ये हम लोगों का 40 का 40 क्वेश्चन हो गया बच्चा लोग। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आया, 40 में 40 आया या 40 में क्या मार्क्स आया, आप अपना ज़रूर मार्क्स बताइए।